अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा बलगल हुला बिकमालिहि कशफ़ दुजा बिजमालिहि हसुन जमीउ खिसालिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नेमतों में एक अनमोल नेमत दुरूद शरीफ है जो दीनी और दुनियावी नेमतों को हासिल करने का बाइस बनती है। अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार खजानों और नेमतों तक पहुँचने का जरिया बनता है, जिसको खुलूसे दिल से पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होता है। जिसको पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें और अनायतें हासिल होती हैं, दुनियावी और आसमानी आफतों से निजात हासिल होती है। लाइलाज बीमारियों का 100% यकीनी इलाज दर हकीकत दुरूद शरीफ का विर्द करने में पिन्हा है। हमारे आका व मौला हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे इस दुरूद पाक का विर्द करने से यकीनन राहत होती है। उनका उम्मती एक ऐसा अमल कर रहा है जो खुदावंदे करीम का भी अमल है, लेकिन उम्मती को सबसे बड़ा फायदा इससे ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें उसकी तरफ मतवज्जा होती हैं और वह अल्लाह तबारक व तआला का महबूब अमल करता है और अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बंदा बन जाता है। दुरूद शरीफ का बाकायदा पढ़ने वालों के लिए बेशबहा खजाने हैं जिनका अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला जब दुरूद शरीफ पढ़ता है तो वो रहमते खुदावंदी के समुंदर में गोता लगाता है और 3 किस्म के लाजवाब दरियाओं से आशना होता है, यानी पहला नूर तौहीद का दरिया, दूसरा नूर रिसालत का दरिया और तीसरा नूर वलायत का दरिया। दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त जब अल्लाह तबारक व तआला से मुखातिब होते हैं तो नूरे हद तौहीद का दरिया पा लेते हैं। जब अपने आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात बयान करते हैं तो नूरे रिसालत की बारिश इस पर बरसती है और जब वो ये अमल जारी रखता है तो ये अमल उसको बाकी इंसानों से मुमताज बनाकर नूरे वलायत के दरिया से आशना करता है। जिस तरह सूरज से रोशनी और चांद से चमक और ठंडक वाबस्ता है, या जैसे फूलों में खुशबू और जानदारों में रूह और हयात है, इसी तरह इस्लाम में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस्लाम पोशीदा है। गोया एक रूह 2 कालिब हैं, लेकिन मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ है, इसलिए मोहब्बत से इसे आका और अपने अजीम मोहसिन आका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त हर घड़ी दुरूद शरीफ की सौगातें भेजते रहें। निजात और इबादत का आसान नुस्खा है। जिस दिल में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं होती उस पर कभी अल्लाह की रहमत नहीं होती। मेरा ये अकीदा है, अगर जिक्र खुदा में ये नाम ना शामिल हो तो इबादत नहीं होती। आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, जब हम मुकम्मल तौर पर नेकियों पर अमल करें और बुराइयों से उस वक्त तक रोकना चाहिए जब हम मुकम्मल तौर पर बुराइयों से किनारा कश हो जाएं। आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नेकियों का हुक्म देते रहो अगरचे तुम मुकम्मल तौर पर अमल ना कर सको, और तुम दूसरों को बुराइयों से रोकते रहो अगरचे तुम बुराइयों से पूरी तरह किनारा कश ना हो सके हो। इस हदीस मुबारका से ये मकसद निकलता है कि गुनाहगार हो या नेक, हर मुसलमान को नेकी करने और बदी से बचने का हुक्म करते रहना चाहिए। बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को नफ़ा पहुंचाता है और बदतरीन इंसान वो है जो लोगों को नुकसान पहुंचाता है। अल्लाह तबारक व तआला इन सब बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ता क़यामत और क़यामत के बाद भी अपनी रहमत की बारिश अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम तमाम उम्मत मुस्तफ़ा और उम्मत मुहम्मदिया पर करता रहे और हम सब की बेहद हिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔